मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमरीकी जंगी साजो सामान है ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है ये फराहम किए गए हैं। और ये जो इंडियन मेड हर्मस 900 ड्रोन जो हैं ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहां पे बनाए जाते हैं और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। इसराइली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है, भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुआ है। इजराइल को जो ड्रोन्स दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है जी। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। जिसे दुनिया मोदी के नाम से जानती है, इसने मुस्लिम दुश्मनी में और डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। इसने उनको ये फराहम किया ताकि वो उस गोला बारूद से फलस्तीनियों को निशाना बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। जो अटैक हुआ है उनके अंदर दुआएं हैं, पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं तो उनको तौफीक मिली है ईरान को कि वो करे, वरना ईरान के पास इतनी हिम्मत कहाँ आती। ये हमारी दुआओं की वजह से रॉकेट उड़े हैं। वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है। अच्छा। काफिर मुल्क है। अरे हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ में देख। मैं क्या बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गए पाकिस्तान के, की औरतें? सही बात है। कौन आ गए? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया, मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे, हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। ये समझ लें कि एक किलर ड्रोन है और सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है। ये जो हमले कर रहे हैं उसमें गजा वालों की जो नस्ल कुशी की जा रही है उसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्दू का एक मुहावरा आप सबने सुना होगा कि जो कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी नहीं होती है। ये मुहावरा आलमी दहशतगर्द गुजरात के कसाब मोदी पे बिल्कुल फिट बैठता है। इस दरिंदे के मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, चाहे वो भारतीय गुजरात के मुसलमानों का खून हो या फिर अब ये फ़लस्तीन के बेबस लाचार मुसलमानों का खून हो। लेकिन ये बेगुनाहों का खून ही इस जो नरेंद्र मोदी है या दरिंदर मोदी कह दें, इसके इबरतनाक अंजाम का सबब बनेगा। क्योंकि शहीदों का जो खून है ना वो कभी रायगा नहीं जाता, कभी भी नहीं। अभी मोदी की जो ताज़ा दरिंदगी है ना इसका इंकशाफ किसी मुसलमान मुल्क के अखबार में नहीं हुआ, बल्कि खुद इसराइली और भारतीय मीडिया मोदी की बेशर्मी कह लें, बेहिसी कह लें, काले करतूतों के पोल खोल रहे हैं। जिसके मुताबिक जरा सुनते जाइएगा, गजा में जो निहत्ते और बेगुनाह और मासूम शहरियों के कत्ल के लिए इसराइली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है, भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुआ है। इस बेशरम बेगैरत आदमी जिसे दुनिया मोदी के नाम से जानती है, इसने मुस्लिम दुश्मनी में और डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। इसने उनको ये फराहम किया ताकि वो उस गोला बारूद से फलस्तीनियों को निशाना बना सकें। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमरीकी जंगी साजो सामान है ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है ये फराहम किए गए हैं और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। मैं ज़रा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूँगी कि जब हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को निशाना बनाया तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वज़ीर आज़म जो खुद भी मशरिक़ वस्ता के कसाब के नाम से मशहूर है उसे टेलीफोन किया था, उसे फ़ोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे वो कुत्ता मालिक को देखकर दुम हिलाता है, ऐसे मोदी के बारे में मशहूर है कि जहाँ डॉलर मिलते हैं ना
इसको भिनक भी पड़ जाएगा, यहाँ डॉलर मिल रहे हैं, दुम हिलाता वहाँ खुद ही पहुँच जाता है कि मैं हाजिर हूँ। लेकिन भारतीयों की जो अक्सरियत है वो मोदी की इस इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों से बिल्कुल इतफाक नहीं करती है। लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी इसराइल को असलहा बेचा और मजलूमों की नस्लकुशी की। इस डील में मोदी का पूरा पूरा साथ दिया। उसके जराइम के जो पार्टनर हैं, गौतम ये अडानी जो उनका दोस्त भी है, वो आपको पता है, और किस तरह इसने उसको नवाजा। मैं कहती हूँ कि दुनिया को मोदी के इस संगीन जुर्म का अब नोटिस ले लेना चाहिए, अब नहीं तो कब, और कितना नुकसान चाहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मोदी के काले करतूतों से पर्दा उठाए। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन तो भारतीय दहशतगर्दी के बारे में नाकाबिले तरदीद इंकशाफात बहुत पहले कर चुका है, जिसकी तस्दीक बाकायदा मालियाती जराइम की तफ्तीश करने वाले अमरीकी इदारे ने भी की है कि भारत के जो 44 रियासती और निजी बैंक है वो मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी, मुनशियात के धंधों में बाकायदा मुलव्विस हैं। और फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ये जो काला धन है ये स्वीडन में, इंडोनेशिया, शाम, श्रीलंका में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं कहती हूँ अब ये वक्त है कि इस दरिंदे मोदी को लगाम डाली जाए, वरना कोई भी महफूज नहीं होगा। ये पूरा खित्ता खतरात की लपेट में आ जाएगा इस साइकोपैथ की वजह से। नफ्सियाती शख्स है, औकात इसको लगाम डाली जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की, एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। और ये जो इंडियन मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं, ये एक बड़ा जो है बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है, ठीक है जी। ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही, लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद, वहां पे बनाए जाते हैं, और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं, जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हमर्स 900 ड्रोन है ये रफा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पे भी इस्तेमाल हुए हैं। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया जो है सिर्फ दैट इज नॉट द ओनली कंट्री, यकीनन अमेरिकन्स भी हैं जिन्होंने इजराइल को जो ड्रोन्स दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है जी। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। वाई अमेरिकन्स वांट Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel? Because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। वो क्यों सपोर्ट करता हूँ? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। व्हाट हैव वी डन अदर देन बीइंग अ सिक्योरिटी स्टेट? वी आर ए सिक्योरिटी स्टेट इन एवरी सेंस। तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है ना, और क्या बेचना है? सो अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं, तो गिव इट, अर्न द रेवेन्यू, सो सिंपल। इसमें तो वो कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया को कहा गया कि यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट करें कि इजराइल को कि वो जंगबंदी करे, तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आर्म्स एम्बार्गो, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। दैट्स इसको आप बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट है। अब हमर्स 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, रिकनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। और ये समझ लें कि एक किलर ड्रोन है, ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और इजराइल इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करता रहता है एज ए मिलिट्री एसेट, सर्विलेंस के लिए, टारगेट स्ट्राइक्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इजराइल में भारत में बने ड्रोन को देखकर फिजा खान और कमर चीमा की चीखें निकल रही है।
दरअसल दोस्तों, कोविड काल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर का मंत्र दिया था और अब उद्योगपति गौतम अडानी ने इसे असलियत में बदल दिया है। इजराइल और हमास के बीच में चल रहे गाजा युद्ध के दौरान वे अपने ड्रोन का कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त भारत बड़ी मात्रा में इजराइल को मेड इन इंडिया ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी अडानी एल्बर्ट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने इजराइल की सेना के लिए 20 ड्रोन भेजे। अडानी ग्रुप रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इस वक्त काम कर रहा है और इसकी एक अलग इकाई अडानी डिफेंस भी है। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के दौरान इस कंपनी ने अपने हर्मिस 900 ड्रोन इजराइल को दिए। दोस्तों, ये ड्रोन का इस्तेमाल हवाई हमलों के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि भारत के द्वारा भेजे गए ड्रोन इस वक्त इजराइल हमास के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और इसे देखकर पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खान और कमर चीमा चीख चीख कर रो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने रशिया और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए थे, लेकिन जब भारत ने इजराइल को अपने ड्रोन दिए तो पाकिस्तानी मीडिया को किस हद तक जलन हो रही है, ये खुद हमने वीडियो में देख लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।